क्या आप फिजिकल प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं या शारीरिक रोगों ने आपको घेर लिया है? ऐसी परिस्थिति में छोटी छोटी दिक्कतें तो सहज रूप से सबके जीवन में आती हैं, लेकिन वो दिक्कतें अगर बढ़ती ही जा रही हैं, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स, आपके हेल्थ इश्यूज, आपके शारीरिक कष्ट, आपकी बीमारियां अगर घटने की बजाय बढ़ती जा रही है, यानी वो छोटी छोटी दिक्कतें व्याधियों में कन्वर्ट हो रही हैं, तो इसका अर्थ है कि इसके पीछे कई विशेष कारण हैं। और हनुमान जी इतने जागृत देव हैं कि उनके वर्णन में, उनके गुणगान में, उनकी भक्ति में गाया हुआ हर शब्द मंत्र बन जाता है। इसलिए हनुमान की चालीसा जो है वो अपने आप में मंत्रों से भरपूर है। इसका एक एक शब्द, एक एक चौपाई, एक एक लाइन में मंत्रों के ढेर भरे पड़े हैं, मंत्रों का खजाना भरा पड़ा है। अगर आप भी अपनी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, आने वाले समय में मैं लगातार अलग अलग चौपाइयों के माध्यम से कैसे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में बात करूंगा। मैं चाहूंगा इस सीरीज में आप लगातार जुड़े रहें ताकि ये नॉलेज आप तक पहुंचे और साधारण रूप से जो आपके पास सहज उपलब्ध है उसके द्वारा आप अपना लाभ कर सके, उसका फायदा उठा सके, इस हनुमान चालीसा से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। तो जितने भी फिजिकल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, अगर इनको ठीक करना चाहते हैं तो इनके लिए आपको जाप करना है। और वो चौपाई है रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये चौपाई बड़ी ही प्यारी चौपाई है। इसका अर्थ है, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आप जैसा राम भक्त दूसरा कोई बलवान नहीं है। इसमें हनुमान जी को बलशाली, ताकतवर, सामर्थ्यवान बताया गया है। और उनके सामर्थ्य का रहस्य क्या है? क्योंकि वो रामदूत है, राम के भक्त है। जो परमात्मा का भक्त होता है, जो प्रभु का भक्त होता है, वो वास्तविकता में बलशाली होता है। यहां पर दो संकेत किए गए हैं। एक तो अगर आप बलशाली बनना चाहते हैं, अगर अपने जीवन में सबल बनना चाहते हैं, सामर्थ्यवान बनना चाहते हैं, तो आप प्रभु भक्त बने। और दूसरा संकेत, आप प्रभु भक्त के भक्त बन जाए, यानी जो प्रभु की भक्ति में रमा है उसकी भक्ति में डूब जाए, उसकी संगति में डूब जाए, उसका साथ ले ले, उसका सहयोग ले ले, तो आप बहुत जल्दी अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। और उसके लिए हनुमान से बेहतर कौन हो सकता है, बजरंग बली से बढ़कर कौन हो सकता है। तो इस चौपाई का जाप कैसे करना है, इसका विधि विधान आपको समझाने जा रहा हूं। आपने शायद ही पहले इस प्रकार से ये प्रयोग देखे होंगे, लेकिन जो मुझ तक पहुंचा है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आपको जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, इस प्रकार से प्रभु राम का स्मरण करना है 27 बार। कम से कम एक माला कर सके, 108 बार जप सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन 27 बार तो आपको स्मरण करना ही करना है। इसके बाद आपको करना है ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र की एक माला करनी है, 108 बार आपको इसका जप करना है। और ये जप करने के बाद आपकी जो चौपाई है, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इस चौपाई की आपको 5 से 9 माला, आपके समय पर ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समय दे सकते हैं, कितना वक्त दे सकते हैं। आप ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो मैं कहूंगा कम से कम 5 माला तो आपको करनी ही है। 9 माला का समय निकाल सके तो बहुत बेहतरीन होगा, बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन कम से कम 5 माला आपको करनी है। और ये 5 माला होने के बाद आपको फिर से जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, इस धुन को गुनगुनाना है। आप चाहे तो मिनट के हिसाब से लगा लीजिए कि 2 मिनट तक इस धुन को गुनगुनाना है या 5 मिनट तक गुनगुनाना है, या फिर 27 बार। 27 बार से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है।
और इस प्रोसेस को करते हुए आपको जल को अपने सामने लेकर के बैठना है। एक गिलास में आप जल लेकर के बैठेंगे और जल लेकर के बैठेंगे और ये पूरा प्रोसेस करते हुए, ये पूरा जप विधान करते हुए आपकी निगाहें, आपकी नजरें, आपकी दृष्टि पानी के ऊपर होनी चाहिए। उस पानी को लगातार आपको देखना है और ये जाप इत्यादि करते रहना है और इस दौरान आपको स्मरण करते रहना है, ये चिंतन करते रहना है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। ये पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देनी है। और जब इस प्रकार से विधान आपका पूरा हो जाए तो मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, इसी प्रकार विचार करते हुए प्रभु राम और बजरंग बली का स्मरण करते हुए आपको उस जल का सेवन करना है, उस जल को आपको पीना है। इस प्रोसेस को आपको लगातार 40 दिनों तक करना है। 40 दिनों बाद आप देखेंगे आपके शरीर में, आपके रोगों में आपको बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आप स्वास्थ्य की ओर बढ़ने लगेंगे, बीमारियां घटती हुई दिखेगी। हाँ, अगर कोई इस तरह की बीमारी है, कैंसर वगैरह, उनके लिए अधिक समय की आवश्यकता है और भी बहुत चीजें करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो एक अलग क्षेत्र हो जाता है, वो एक अलग प्रकार की बात हो जाती है। तो मैं यहाँ पर साधारण बीमारियों की बात कर रहा हूं कि नॉर्मल बीमारियां जो आपका पीछा ना छोड़ रही हो, उनसे मुक्ति के लिए आप ये प्रयोग अवश्य कर सकते हैं और इसका परिणाम आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बजरंग बली की कृपा आप पर बनी रहे, प्रभु राम की कृपा आप पर बनी रहे और आप अपने जीवन की समस्त विपत्तियों से निकलकर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग प्राप्त कर सके। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।